हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। मसीह के कादर और जलाली नाम में आप तमाम ग्रेस नेटवर्क टेलीविज़न देखने वालों को पास्टर जॉयस जीवन का सलाम कबूल हो। खुदा की सलामती, खुदा का फजल और खुदा का रहम जो है वो हमेशा आपकी ज़िंदगियों पर जारी रहे और आप खुदा बाप से हमेशा ही बरकत पाते रहें। तो अज़ीज़ बहनों और भाइयों, खुदा के लोगों, आए थोड़े से लम्हा के लिए बाइबल मुक़द्दस जो खुदा का ला तब्दील और ज़िंदगी बख्श कलाम है, इसका पढ़ने वाला, इसका सुनने वाला और इस पर ईमान रखने वाला हमेशा ही बरकत का वारिस होता है। और खुदा ने उन तमाम कौमों को, ज़िंदगियों को बरकत बख्शी जिन्होंने इस कलाम के मुताबिक अमल किया। तो आए थोड़े से लम्हा के लिए मेरे साथ देखिएगा, खुदा के कलाम में से जो ज़िंदगी का कलाम है और इसके अंदर आपको ज़िंदगी मिलती है। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई मत्ती की अंजील और उसका 9वां बाब, बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 9 और उसकी पहली आयत से चंद आयत को मैं पढ़ूंगा आप सबके लिए। लिखा है खुदा के कलाम में, फिर वो कश्ती पर चढ़कर पार गया और अपने शहर में आया, और देखो लोग एक मफलूज को चारपाई पर पड़ा हुआ उसके पास लाए। यीशु ने उनका ईमान देखकर मफलूज से कहा, खातिर जमा रख, तेरे गुनाह माफ़ हुए। और देखो बाज़ फकीरों ने अपने दिल में कहा, ये कुफर बकता है। यीशु ने उनके ख्याल मालूम करके कहा, तुम क्यों अपने दिलों में बुरे ख्याल लाते हो? आसान क्या है ये कहना कि तेरे गुनाह माफ़ हुए, या ये कहना उठ और चल फिर? लेकिन ये इसलिए कि तुम जान लो कि इब्ने आदम को ज़मीन पर गुनाह माफ़ करने का इख्तियार है। उसने मफलूज से कहा, उठ, अपनी चरपाई उठा और अपने घर चला जा। और वो उठकर अपने घर चला गया, और लोग ये देखकर डर गए और खुदा की तमजीद करने लगे जिसने आदमियों को ऐसा इख्तियार बख्शा। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। आप तमाम देखने वालों को और सुनने वालों को इस कलाम के वसीला से खुदा बरकत देने को है। खुदा आपके ईमान को, खुदा आपको बढ़ाएगा और खुदा आपको बुरमंद करेगा। और मुबारक है, मैंने अक्सर ये मैं कहता हूँ कि मुबारक हैं वो कौमें और वो ज़िंदगियाँ जो खुदा के कलाम के मुताबिक अमल करती हैं। अजीज़ बहनों और भाइयों, यहाँ पर लिखा है कि फिर वो कश्ती पर चढ़कर पार गया, ठीक है, और अपने शहर में आया। यीशु मसीह नासरी की बात हो रही है कि वो कश्ती पर बैठा है और दूसरी तरफ गया है, और अपने शहर में, दूसरी तरफ क्या है? उसका शहर है। और जो शख्स जिस शहर का होता है वहाँ के लोग उसे जानते हैं, वहाँ के लोग उसे पहचानते हैं। मैं यहाँ पर रहता हूँ, मैं जिस जगह पर रहता हूँ वहाँ के इर्द गिर्द के लोग, मेरे अड़ोस पड़ोस के लोग मुझे जानते हैं। वो मेरे नाम से वाकिफ़ हैं, मेरे काम से वाकिफ़ हैं, मेरे बहन भाइयों से वाकिफ़ हैं, मेरे माँ बाप से वाकिफ़ हैं। वहाँ के लोग, जहाँ पर यीशु लिखा है कि वो कश्ती में चढ़कर पार गया और अपने शहर में आया, और जब वो अपने शहर में आया तो यकीनन वहाँ पर लिखा है कि देखो लोग जो हैं एक मफलूज को चारपाई पर पड़ा हुआ उसके पास लाए। अजीज़ बहनों और भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमेशा खुदा की मौजूदगी के सबब से, खुदा के होने के सबब से मौजज़े होते हैं। मौजज़े तब होंगे जब खुदा होगा, और जब खुदा नहीं होगा तो फिर मौजज़े भी नहीं होंगे। खुदा का होना नहायत ज़रूरी है। और यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि वो कश्ती पर चढ़कर पार गया और अपने शहर में आया, और लोग उसके पास एक मफलूज को चारपाई पर पड़ा हुआ उसके पास लाए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मफलूज वो शख्स होता है जिसका बदन नाकारा हो चुका हो। मफलूज वो होता है जिसके हाथ पांव काम ना करते हों। मफलूज वो होता है जिसका जहन ना करता हो। मफलूज वो होता है जिसकी जुबान ना काम करती हो। ये शख्स, ये वक्त नहीं लिखा कि पता नहीं कितने साल से ये बीमार है, ठीक है, और बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि ये चारपाई पर पड़ा हुआ है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आज भी बथेरे ऐसे हैं जो हर तरह से जो है वो चारपाइयों के ऊपर पड़े हुए हैं, ठीक है। कोई दुखों के सबब से, कोई इब्लीस के सबब से, कोई बीमारियों के सबब से, कोई नाफरमानियों के सबब से, कोई खुदा की दूरी के सबब से जो है बहुत सारी चारपाइयों के ऊपर पड़े हुए हैं।
उन्हें उठने की ज़रूरत है। और आज इस कलाम के वसीला से खुदा आपको उठा खड़ा करेगा। हालेलुया। ओ रशंदाला रबिया ला रैया, खुदा अपनी कुदरत के सबब से आपको जोर बख्शेगा, लेकिन ज़रूरत है कि खुदा के पास आ जाए। यहाँ पर लिखा है, ये जो शख्स है जो मफलूज है, इसे कुछ लोग जो हैं वो उठा कर लाए हैं। और लाए कहाँ पर हैं? उसके पास जो जिंदगी का मंबा है, जिसके पास इख्तियार है। उसने कहा आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दे दिया गया है। हालेलुया। उसके पास इख्तियार है और वो इख्तियार वाला है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, चाहे आप सालों से मफलूज हैं, चाहे आप महीनों से या सदियों से मफलूज हैं, और कोई भी तबीब आपको शिफा नहीं दे सकता, कोई भी शख्स जो है वो कुछ भी नहीं कर सकता। हाँ, अगर कोई कुछ कर सकता है तो वो एक ही है, जिसका नाम यीशु मसीह नासरी है, जो सारी कायनात का खालिक और मालिक है, जिसकी कुदरत से, जिसके नाम से, जिसके कलाम से, जिसके पास आने से अजीब और जलाली और मौजे होना शुरू हो जाते हैं। हालेलुया। मेरा दिल नहायत शादमान है। सबब क्या है? खुदा हमारे साथ है, खुदा हमारे पास है। खुदा की मौजूदगी के सबब से, ठीक है, उसकी हुजूरी के सबब से, उसके करम के सबब से हम शादमान हैं। अजीज बहनों और भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये शख्स जो मफलूज है, मैंने बताया कि मफलूज वो है जो खुद से कुछ भी नहीं कर सकता, किसी दूसरे का ये मुताज था। कोई इसके लिए खाना लाता होगा, कोई इसके लिए पानी लाता होगा, ये किसी का इंतज़ार करता होगा। कभी इसे हो सकता है कि देर देर से खाना मिलता हो, कभी ये जो है अपनी बीमारी से जो है अपने आप को कोसता हो, मन ही मन में ये कहता हो कि मेरा इस दुनिया में आना जो है वो ठीक नहीं था, मैं मर जाता, मैं इस दुख से छूट जाता तो यही अच्छा होता। आज भी बथेरे ऐसे हैं जो अपने आप को कोसते रहते हैं। वो अपने आप से जो है, अपने बदन से, अपनी बीमारियों से, अपनी मुश्किलों से परेशान होकर वो अपने आप को कोसते हैं और कहते हैं हम क्यों इस दुनिया में आ गए, दुख मेरे लिए हैं, मुसीबतें मेरे लिए हैं, परेशानियां मेरे लिए हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप दुखों में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, परेशानी का सामना कर रहे हैं, बीमारी की हालत में या किसी भी हालत में हैं, एक ही है जिसके पास आने से अजीब और जलाली काम हो जाते हैं। एक ही है जो बंदरों को खोलता है, एक ही है जो जुओं को तोड़ता है, और उसका नाम ओ यहूदा का बब्बर और इसराइल का कदूस रब्बुल आलमीन, खुदाबंदों का खुदा और बादशाहों का बादशाह यीशु मसीह नासरी, जो सारी कायनात का खालिक और मालिक है। लोग उसे उठाकर चारपाई पर उसके पास लाए, उसके पास लेकर आए हैं। और यीशु ने क्या देखा? यीशु ने उनका ईमान देखा। लिखा है, उसके पास लाए, यीशु ने उनका ईमान देखकर मफलूज से कहा, खातिर जमा रख, तेरे गुनाह माफ हुए। हालेलुया। यीशु ने देखा कि ये लोग, मैं जब अपने शहर में आया तो ये लोग बड़े ईमान से मेरे पास आए हैं। याद रखिएगा, अगर आप ईमान से खुदा के पास आते हैं और आप ये उम्मीद लेते हैं, जैसे वो 12 साल की औरत बीमार थी और उसका ये ईमान था और वो अपने जी में कहती थी, उसने ईमान को अंदर मजबूती से रखा हुआ था और वो अपने जी में ये कह रही थी कि मैं उसकी पोशाक को छू लूंगी तो अच्छी हो जाऊंगी। अगर आप ये कहेंगे कि हाँ, मैं खुदा के पास जाकर, मैं खुदा की प्रस्तुति कर कर, उसकी हजूरी में जाकर, उसके कदमों में जाकर, उसकी बारगाहों में जाकर, उसके घर में जाकर, गिरजा घर में जाकर, जब मैं खुदा की सताइश करूंगा, मैं उसकी हजूरी को छू लूंगा, मैं उसके पास आ जाऊंगा, तो मेरी सारी बीमारी, मेरे सारे रोग उसकी हजूरी, उसके मसा और उसके करम के सबब से जाते रहेंगे। जब आपका ऐसा ईमान होगा तो आप हर तरह की बीमारियों से आज़ादी पा जाएंगे। हालेलुया। हर तरह के दुखों से, हर तरह के रोगों से, हर तरह की मुश्किलात से आप क्या पा जाएंगे? आप शिफा पा जाएंगे। आप अपनी बीमारी से आज़ाद हो जाएंगे और अपने लबों से खुदा की सताइश और उसकी हम्दो सना करने लगेंगे। यहां पर लिखा है, ये लोग जो मफलूज को चारपाई पर पड़ा हुआ यीशु के पास लाए, उसने उनका ईमान देखकर मफलूज से कहा, बेटा, ताल्लुक बना लिया खुदा ने, बेटा कहा उसे और कहा, बेटा खातिर जमा रख, तेरे गुनाह माफ हुए। याद रखिएगा अजीज बहनों और भाइयों, खुदावंद
गुनाहगारों से मोहब्बत करता है, लेकिन गुनाह से हरगिज मोहब्बत नहीं करता। वो ये चाहता है कि गुनाहगार अपने गुनाहों से तौबा कर कर मेरी तरफ लौट आए। इसलिए मेरे लिए, आपके लिए ये नहायत ज़रूरी है। गुनाह जो है वो हमारी ज़िंदगियों में घर कर जाते हैं और वो हमारी मुश्किलों को बढ़ाते हैं, हमारी बीमारियों को इंक्रीज करते हैं। इसलिए गुनाह की मजदूरी मौत है। याद रखिएगा, हमेशा यीशु मसीह के कलाम में लिखा है कि गुनाह जो है वो तुम्हारे फानी बदनों पर बादशाही ना करे कि तुम उसकी रग़बतों में, उसकी ख्वाहिशों में ज़िंदगी गुजारें। गुलाम की कोई ज़िंदगी नहीं है, गुलाम की कोई अपनी मर्जी नहीं है। गुलाम अपनी मर्जी से ना खा सकता है, ना पी सकता है, ना पहन सकता है। याद रखें, जो लोग कैद खानों में हैं उनकी अपनी मर्जी कोई नहीं होती, लेकिन बेटा जो है वो अपनी मर्जी से जहां मर्जी आता जाता है। आज़ाद जो है वो अपनी मर्जी से जहां उसका दिल करता है वो आता जाता है। इसलिए उसने हमारे और आपके तमाम गुनाहों को मिटा दिया है। अब हमने आगे से गुनाह नहीं करना। उसने ये कहा, उस औरत से भी यही कहा जिसके 12 बरस से खून जारी था। उसने कहा, जा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया, फिर गुनाह ना करना। बहुत सारी बीमारियों का सबब जो है वो गुनाह है, नाफरमानी है, ना ताबेदारी है। जब हम कलाम की ताबेदारी नहीं करते, जब हम कलाम को अपने दिल में जगह नहीं देते, तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम अबलीस को, डेविल को जो है वो मौका देते हैं कि वो हमारी ज़िंदगी में, हमारे घरानों में क्या करता है, मुश्किलात को, बीमारियों को, रोगों को, मुसीबतों को क्या करता है, वो बढ़ाता है, इंक्रीज करता है, और हम मज़ीद दुखों में फंसते चले जाते हैं। यहाँ पर लिखा है, यीशु ने उसका ईमान देखकर, वो बड़े ईमान से उसके पास आया और यीशु ने उससे कहा कि बेटा खातिर जमा रख, तेरे गुनाह माफ़ हुए। अगर आज कोई शख्स बीमार हो, वो किसी तबीब के पास चला जाए, किसी डॉक्टर के पास चला जाए, तो वो उससे कहे कि डॉक्टर साहब मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे फीवर है या मुझे कोई तकलीफ़ है, तो डॉक्टर अगर किसी को कहे कि जा तेरे गुनाह माफ़ हुए, तो वो एक शख्स हैरान हो जाएगा, कहेगा भाई मैं आपके पास मेडिसिन लेने के लिए आया हूँ, मैं आपके पास आया हूँ अपने रोग से शिफा पाने के लिए, आप मुझे ये कह रहे हैं कि जा तेरे गुनाह माफ़ हुए। यीशु मसीह वो डॉक्टर है, वो तबीब है, ठीक है, जिसके पास हर तरह के रोगों का, गुनाहों का, बीमारियों का, हर तरह के मफलूजपन का जो है उसके पास क्या है, शिफा पाई जाती है। वो अपने मुंह के कलाम के सबब से हर तरह के बंधनों को और जुओं को तोड़ने की कुदरत रखता है। और उसके कलाम में लिखा है कि उसने कहा कि जा तेरे गुनाह माफ हुए। और नीचे की आयत में लिखा है कि देखो बाज फकीयों ने अपने दिल में कहा ये कुफर बकता है। शराह के आलम खड़े थे, बहुत सारे रास्तबाज वहां पर खड़े थे, बहुत सारे दना खड़े थे वहां पर, फकी फरीसी शराह के आलम, अपने आप को ये कहने वाले कि हम जो हैं वो खुदा की नज़र में रास्तबाज हैं। आज भी बथेरे ऐसे ही हैं जो अपने आप को जो है वो बहुत कुछ बताते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हम बस खामोशी के साथ खुदा के साथ वफादारी से चलते रहें, उसकी राहों पर चलते रहें, उसकी राहों पर चलते रहें। खुदा आपको यकीनन सरफराज करने को है, खुदा आपको बढ़ाने को है, खुदा आपको बुरुमंद करने को है। ये फकी और फरीसी अपने दिलों में कहने लगे ये कुफर बकता है। आज भी बथेरे ऐसे हैं जो मुंह पर तो आपको कुछ नहीं कहेंगे, आपके साथ खड़े हो जाएंगे, आपका हाथ भी पकड़ लेंगे, आपके साथ भी चलने के लिए रेडी हो जाएंगे, लेकिन अपने दिलों में वो बहुत कुछ कहेंगे। लेकिन याद रखिएगा खुदा जो है वो दिलों को और गुर्दों को जानने वाला खुदा है। खुदा जो है वो सब कुछ का जानने वाला खुदा है। ये फकी और फरीसी जो शरा के आलम थे, इन्होंने अपने दिल में कहा कि ये जो शख्स है ये कुफर बकता है, यानी कि ये गलत बोलता है। उसने कहा जा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया, उसने कहा जा तेरे गुनाह माफ हुए। दूसरे शरा के आलम रास्तबाज जो पास अपने खड़े थे वो ये कहने लगे कि ये शख्स जो है ये कुफर बकता है। अजीज बहनों और भाइयों, याद रखिएगा उसके पास इख्तियार का कलाम है, कहीं मत जाइएगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
हालेलुया, वेलकम बैक। तो हम बात कर रहे थे उस शख्स की, बाइबल मुकद्दस फरमाती है ये शख्स जो मफलूज था और चारपाई पर पड़ा हुआ, लोग इसे उठाकर लाए थे। आज भी बथेरे ऐसे हैं जिन्हें लोग कांधों पर उठाकर ले जाते हैं डॉक्टरों के पास, तबीबों के पास, लेकिन डॉक्टरों के पास, तबीबों के पास शायद जिस्म का तो इलाज हो, शायद उनकी मेडिसिन से वक्ती तौर पर आपको कुव्वत मिल जाए, लेकिन गुनाह का इलाज जो है वो सिर्फ यीशु मसीह नासरी के पास है। उसके खून में ये कुदरत पाई जाती है और उसका कलाम ये कहता है कि उसके बेटे का लहू हमें तमाम गुनाहों से पाक करता है। किसी एक चीज से नहीं बल्कि तमाम गुनाहों से हमें उसके बेटे का बेशकीमत लहू जो है वो क्या करता है, पाक करता है। इसलिए मुबारक हैं वो जिंदगियां, मुबारक हैं वो कौमें, मुबारक हैं वो घराने जो बर्रे के बेशकीमत लहू से अपने जामों को धोते हैं। हालेलुया। हर रोज हर रोज हर रोज, एवरी डे, मैंने और आपने यीशु मसीह के बेशकीमत लहू से, आप डिटर्जेंट ले लें, केमिकल ले लें, कोई भी एसिड ले लें, है जी, सर्फ अच्छा है, सर्फ बुरा है, कुछ भी ले लें, लेकिन वो आपके गुनाह नहीं धो सकता। वह यीशु मसीह का लहू है जो मेरे और आपके गुनाहों को जिसने धो डाला। तो जरूरी है इस लहू की और इस कलाम की इज्जत जो है वो मेरी और आपकी जिंदगी में हमेशा जारी रहे। फक्की फरीसी शरा के आलम जो हैं वो ये कह रहे हैं कि ये कुफर बकता है, ये गलत कह रहा है, इसके पास ये इख्तियार कैसे है कि ये किसी को कह सके के तेरे गुनाह माफ हुए। उन्हें मालूम था ये इख्तियार सिर्फ खुदा के पास है। वो ये जानते थे, वो शरा के आलम इस बात से वाकिफ थे कि ये इख्तियार सिर्फ खुदावंद खुदा के पास है। खुदा ही किसी को ये कह सकता है कि जा तेरे गुनाह माफ हुए। ये तो एक शख्स है, हम इसे जानते हैं, ओ ये मरियम का बेटा है, ये यूसुफ का बेटा है, इसका शहर ये है, इसका घर ये है, इसके बहन भाइयों को हम जानते हैं, इसका सब 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 हर एक चीज से हम वाकिफ हैं, सब कुछ हम जानते हैं। फिर इसके पास ये इख्तियार कैसे आ गया कि ये किसी को ये कह सके कि जा तेरे गुनाह माफ हुए, खातिर जमा रख, तेरे गुनाह माफ हुए। वो समझते थे इस बात को और उन्होंने कहा कि ये शख्स क्या बकता है, कुफर बकता है, पर वो जो दिलों और ख्यालों को जानता है वो सिर्फ खुदा है। अजीज बहनों और भाइयों, आपके दिल में क्या चल रहा है मैं नहीं जान सकता, लेकिन खुदा जानता है। और नीचे यही लिखा है, जब उन्होंने कहा देखो बास फकीयों ने अपने दिलों में कहा ये कुफर बकता है, यीशु ने उनके ख्याल मालूम करके कहा तुम क्यों अपने दिलों में बुरे ख्याल लाते हो। अब यीशु जो दिलों और गुर्दों का जानने वाला खुदा है, वो आपकी नेचर को, आपके रूह को, आपका उठना बैठना सोचना समझना सब कुछ जानता है। उसने दिल परख लिए, वो जो साथ खड़े थे, वो जो इर्द गिर्द खड़े थे, वो जो दना थे, वो जो रास्तबाज थे, उनके दिलों को उसने जान लिया और उसने कहा तुम अपने दिलों में क्यों बुरे ख्याल लाते हो, अपना दिल क्यों खराब करते हो, अपनी सोच को क्यों खराब करते हो। आसान क्या है तुम्हारे लिए, कौन सी बात आसान है, क्या आसान है कहना, लिखा है क्या आसान है कहना। यीशु ने कहा आसान क्या है कहना कि तेरे गुनाह माफ हुए, या ये कहना कि उठ और चल फिर। हालेलुया। याद रखिएगा उसके मुंह से जो कुछ भी निकलेगा वो जिंदगी है, उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का नूर थी। अगर उसने कहा कि जा तेरे गुनाह माफ हुए तो भी वो शिफा पा चुका था। अगर उसने कहा कि उठ और चल फिर तो भी वो शिफा पा चुका था, क्योंकि उसके कलाम में कुदरत पाई है, कुदरत पाई जाती है। और आज भी इस रूहे ज़मीन पर उसने अपने शागिर्दों को, अपने डिसाइपल्स को, अपने लोगों को, रास्तबाजों को, खून खरीदों को ये इख्तियार बख्शा है कि उसके मुंह के कलाम के सबब से अजीब और जलाली काम होते हैं। आज भी जिंदगियों के अंदर से तारीकी की कुव्वतें, आज भी जिंदगियों के अंदर से जो है वो अजीब और जलाली काम होते हैं। बहुत सारी गवाहियां हैं हमारी जिंदगी के अंदर भरी हुई कि खुदा की मौजूदगी के सबब से जो है वो इब्लीस थरथराता है और वो भाग जाता है। वो कह रहा है क्या आसान है तुम्हारे लिए, कौन सी बात समझना आसान है कि तेरे गुनाह माफ हुए या उठ और
चल फिर। और आगे लिखा है, ये इसलिए कि तुम जान लो, ये तुम्हारे लिए है, इस बात को समझना तुम्हारे लिए है, तुम इस बात को जान लो कि इब्ने आदम को जमीन पर गुनाह माफ करने का इख्तियार है। हालेलुया। मैं और आप जिस खुदा की इबादत और प्रस्तुत करते हैं उसके पास इख्तियार है। उसने कहा, मैं तुम्हें अपना इख्तियार दिए देता हूं, जाओ सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर, किसी एक बात पर नहीं, लिखा है कि सारी कुदरत पर गालिब आओ। गलबे वाले हैं आप लोग। उस इख्तियार को जो खुदा के पास था और उसने अपने लोगों को दिया है, यूटिलाइज करने की जरूरत है। इस्तेमाल करें उसके कलाम को, उसके इख्तियार को जो उसने आपके सुपुर्द कर दिया है, आपके मुंह में रख दिया है और आपको दिया है। और उसने कहा, जाओ सांपों और बिच्छुओं को कुचलो। हर तरह की मुश्किल पर, हर तरह की बीमारी पर, हर तरह के रोग पर, हर तरह की तंगी पर, हर तरह की मुसीबतों पर और इब्लीस के तमाम बुरे मुसीबतों पर और तमाम बुरे मंसूबों पर गालिब आओ और तुम्हें हरगिज किसी चीज से जरर ना पहुंचेगा। क्यों नहीं जरर पहुंच सकता? खुदा हमारे साथ है, उसकी कुदरत हमारे अंदर रहती है। उसने अपने इस कुदरत वाले कलाम से हमें भर रखा है। और उसने कहा फकीयों से, फरीसियों से कि ये इसलिए कि तुम जान लो, तुम समझ लो इस बात को, तुम जान लो कि इब्ने आदम को जमीन के ऊपर गुनाह माफ करने का इख्तियार है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। वो इख्तियार वाला खुदा है। और उसके कलाम में लिखा है कि तुम जान लो कि जमीन पर इब्ने आदम को गुनाह माफ करने का इख्तियार है। और अगली आयत में लिखा है, उसने मफलूज से कहा। अब उसने, वो जो मफलूज था, वो जो उसके पास उसे जो लोग उठा कर लाए थे, उससे उसने कहा कि उठ और अपनी चारपाई उठा और अपने घर चला जा। ये कैसे मुमकिन होगा? एक शख्स जो सालों से, महीनों से, पता नहीं कितने वक्त से चारपाई के ऊपर पड़ा है, बेसहारा है, लोग उसे उठा कर लाए हैं। अब वो जो लोग उसे उठा कर लाए थे वो भी हैरान हो रहे होंगे, वो भी ये सोच रहे होंगे, ओ भाई कई सालों से इसके हाथ पांव जुड़े हुए हैं, इसके हाथ काम नहीं करते, इसकी हड्डियां टेढ़ी हो चुकी हैं, इसके पांव टेढ़े हो चुके हैं, मफलूज है, इसका जहन काम नहीं कर रहा, इसके मुंह से हो सकता है कि रालें टपकती हों, इसका थूक टपकता हो, इसका जहन काम नहीं कर रहा, ये शख्स इतने सालों से मफलूज है। और जैसे यीशु ने से कहा कि उठ और अपनी चरपाई उठा, तो मैं समझता हूं इर्द गिर्द के लोग हैरान हो गए होंगे, वो परेशान हो गए होंगे। ये कैसा कलाम है, ये कैसा कलाम है, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? ये सारी बातें अजीब लगती हैं, लेकिन याद रखिएगा कि कुदरत फकत उसके कलाम में है। इस दुनिया में बहुत सा कलाम है, बहुत कलाम है, बहुत सारे राइटर्स का लिखा हुआ कलाम है, लेकिन ये जिंदगी का कलाम है। खुदा से बड़ा कोई भी राइटर नहीं है। और उसने ये स्क्रिप्ट लिखकर मेरे और आपके हाथ में दिया और उसने कहा कि फकत तू इससे ना दाहिने हाथ मुड़ना और ना ही बाएं हाथ मुड़ना, तब ही तुझे इकबालमंदी की राह नसीब होगी और तू खूब सरफराज होगा। अजीज बहनों और भाइयों, खुदा के लोगों, सरफराजी, इकबालमंदी, शिफा, कुदरत अगर कहीं है तो वो सिर्फ खुदा के कलाम में है। और खुदा के कलाम के सबब से ही अजीब और जलाली काम होते हैं। और लिखा है कि जैसे ही उसके मुंह से कलाम लिखा, उसने कहा उठ, उसने मफलूज से कहा उठ। वो आपको भी कहता है उठें, हर तरह की मुश्किलों से उठें, हर तरह की परेशानियों से निकलें, कोशिश करें, हिम्मत करें, हर तरह की नाफरमानियों को छोड़ें, हर तरह के गुनाह को छोड़ें, हर बंधन को तोड़ें, हर जुए को तोड़ें, हर एक चीज का इनकार करें और खुदा की हजूरी में आ जाएं। वो आपको पुकारता है, उसकी आवाज है और ये चाहता है कि मेरे लोग मेरे पास रहें, यही उनके लिए बेहतर है। खुदावंद आपको उठाना चाहता है। क्या आप उठना चाहते हैं? क्या आप जोर पाना चाहते हैं? क्या आप कुव्वत पाना चाहते हैं? क्या आप शिफा पाना चाहते हैं? क्या आप खुदा से जोर को पाना चाहते हैं? तो खुदावंद आपसे कलाम करता है, उठें, हर तरह की मुश्किलों को ठोकर मारकर, हर तरह की बीमारियों को ठोकर मारकर उठ खड़े हो और कहें कि ऐ खुदावंद तू हमारे साथ है। वो मफलूज एकदम उठ पड़ा है। हालेलुया। कलाम सुना। आज बथेरे हैं जो कलाम सुनते हैं पर अमल नहीं करते, कोशिश नहीं करते।
कोशिश नहीं करते। इसने जैसे ही कलाम सुना उसने कहा उठ और अपनी चरपाई उठा। ये हैरान कुन बात है, पहले लोग इसे चरपाई पर उठा कर लाए थे, ये किसी के साथ 4 लोग इसे उठा कर लाए होंगे। अब खुदा ने इसे इतनी कुव्वत दे दी, इतनी ताकत दे दी कि ये इसके हाथों में इतनी कुव्वत आ गई कि जिस चरपाई पर ये सालों से लेटा हुआ था उस चरपाई को इसने खुद अपने हाथों से उठा लिया। हालेलुया। खुदावंद के पास आने वालों को जो है वो कभी भी शर्मिंदगी का सामना नहीं करना पड़ता। खुदा कमजोरों का जोर है, हर जुए का तोड़ है। ये खुदा की कुदरत है कि वो हर तरह के बंधनों को, हर तरह के जुओं को तोड़ने की कुव्वत रखता है। उसने कहा उठ और अपनी चरपाई उठा, और वो उठकर अपने घर चला गया। ये हैरान कुन बात होगी। मैं समझता हूं जो इर्द गिर्द के लोग हैं वो भाग गए होंगे, डर गए होंगे, कांप गए होंगे, जिस तरह के नीचे की आयत में लिखा है। मैं पढ़ने लगा हूं आपके लिए। लिखा है कि उठ और अपने घर चला जा। और लोग ये देखकर डर गए और खुदा की तमजीद करने लगे जिसने आदमियों को ऐसा इख्तियार बख्शा है। लोग डर गए, लोग घबरा गए, लोग परेशान हो गए कि ये क्या हो गया। ये तो एक नामुमकिन काम था, ये तो एक सालों से बीमार था, इसके पास तो कभी भी हमें ये उम्मीद नहीं थी कि ये शख्स जो है ये ठीक हो सकता है। लेकिन याद रखिएगा, सालों के बीमारों को, सालों के गुनाहगारों को अगर कोई ठीक कर सकता है तो वो सिर्फ उसका कलाम है और उसका नाम है। और उस नाम में कुदरत पाई जाती है, यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है। मत्ती की इंजील में लिखा है कि उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना। वही उनको उनके गुनाहों से क्या देगा? नजात देगा। वो नजात देने आया था, उसने हमें नजात दी, जिंदगी दी। लोग हैरान हो गए, लोग डर गए, लोग घबरा गए, लोग परेशान हो गए इस बात को देखकर कि ये कैसा शख्स है। ये नाउमीदी को उम्मीद में बदल देता है, ये नातवानाओं को तवानाई देता है, ये कमजोरों को जोर देखता है। और जैसे ही उसने अपने मुंह से कलाम किया, और बाइबल मुकद्दस फरमाती है लोग डर गए, लोग खुदा की तमजीद करने लगे। खुदा का खौफ हिकमत और दनाई का शुरू है। इमसाल की किताब कहती है, क्या मेरी और आपकी जिंदगी में खौफ खुदाबंदी है? अजीज बहनों और भाइयों, अगर हम दना बनना चाहते हैं, अगर हम उम्र की दराजी चाहते हैं, अगर हम ये चाहते हैं कि हम पीढ़ी को देखें, तो जरूरी है कि हम खौफ खुदाबंदी को अपनी जिंदगी में शुरू ही से रखें। तब नहीं कि जब खुदा हमारे लिए कुछ करे। उसने अपने बेटे को सालों पहले मेरे लिए और आपके लिए कुर्बान कर दिया। उसने सालों पहले मेरे लिए और आपके लिए सब कुछ कर दिया है। इसलिए जरूरी है कि मैं और आप भी वो करें जो खुदामंद खुदा चाहता है। और वो ये चाहता है कि हम हर लम्हा, हर घड़ी अपने लबों से उसकी परस्तिश और उसकी सताइश करें। हम उसके नाम को इज्जत और जलाल दें जो सारी कायनात का खालिक और मालिक है। लिखा है लोग डर गए और खुदा की तमजीद करने लगे। इसलिए हमने डरते हुए, उसके हुक्मों से कांपते हुए उसकी तमजीद करनी है, उसकी प्रस्तिश करनी है, उसकी सताइश करनी है, और अपने लबों से हमेशा उसके नाम को इज्जत और जलाल देना है, क्योंकि सारी कायनात का खालिक और मालिक वही है। हासिल कलाम ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में मौजे हों, तो आपके लिए, मेरे लिए ये ज़रूरी है कि हम यीशु मसीह के पास रहें। उसके पास ही जो है कुदरत है, उसके कलाम में कुदरत है, उसके नाम में कुदरत है। आएँ, खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दी है। और मेरा ये ईमान है कि बथेरी ज़िंदगियों को जो ये कलाम सुन रहे हैं या देखेंगे या बाद में देखेंगे, जो सुनेंगे, इस कलाम के वसीला से खुदावंद आपके मफलूजपन को आपकी ज़िंदगियों से निकाल देगा और खुदावंद आपको उठा खड़ा करेगा। तो आए, मैं आपके लिए दुआ करूँगा। हालेलुया। खुदा बैरुबर के मालिक, खालिक आसमां ज़मीन के खुदा, लश्करों के खुदा, हम तेरे शुक्रगुजार हैं। तेरे कलाम में कुदरत पाई जाती है, तेरे नाम में कुदरत पाई जाती है। आज खुदावंद तूने अपने कलाम के वसीला से बथेरी जिंदगियों को छू लिया है। हर तरह के बंधन, हर तरह का मफलूजपन, अबलीस के शरीर के बुरे मंसूबे इन जिंदगियों में से यीशु मसीह के नाम से जाते रहें। और ये कलाम जहाँ जहाँ पहुँचे, तेरा नाम, यीशु नाम इज्जत और जलाल पाए। ऐ खुदावंद, हम तेरे शुक्रगुजार हैं कि तू अपने कलाम की कुदरत को जारी करता है। अपने लोगों पर अपने हाथ को सदा बढ़ाए रख, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। हम शुक्रगुजार हैं ग्रेस नेटवर्क के
خدا کے بندہ پاسٹر دانش پیٹر کے اور تمام ٹیم کے جنہوں نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم آپ سب کے ساتھ خدا کے کلام میں سے کچھ بات کر سکیں۔ خدا ان میں خوش رہیں، اس میں بڑھتے رہیں۔ خدا کا جلال، خدا کا کرم ہمیشہ آپ کی زندگیوں پر جاری رہے، اور دیکھتے رہیں گریس نیٹ ورک ٹیلی ویژن۔